कि इस देश में कोई आजादी आई नहीं है और इस पर ताली बजाने की जरूरत नहीं है। यह मेरे दिल का दर्द है। इस देश में कोई आजादी आई नहीं है। यह देश अभी भी उतना ही गुलाम है जितना कि अंग्रेजों के जमाने में था। और कई बार मैं इस बात को एक कदम आगे जाके कहता हूं कि यह देश इस समय अंग्रेजों के जमाने से ज्यादा गुलाम है। देश की व्यवस्थाएं अंग्रेजों के जमाने से ज्यादा गुलाम है। तो प्लानिंग के 3 चरण निर्धारित किए गए हैं। पहला चरण यह है, सबसे पहले हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को खलास किया जाए। और जो बात चल रही है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में, वो बात यह चल रही है कि इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम को कोलैप्स करा दिया जाए। और इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम जब कोलैप्स हो जाएगा तो हिंदुस्तान के व्यापारी, हिंदुस्तान के उद्योगपति, हिंदुस्तान के पूंजीपति सब खलास हो जाएंगे। और ये व्यापारी, पूंजीपति और उद्योगपति अगर खलास हो जाएंगे हिंदुस्तान में, तो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी का माल हिंदुस्तान के गांव-गांव में बिकने लगेगा। और इस डिबेट को चलाते हुए विल्बरफोर्स कह क्या रहा, एक मजेदार बात आज आप देख रहे हैं जो चल रहा है उसका कंपैरिजन मैं कर रहा हूं। विल्बरफोर्स कह रहा है कि हमको हिंदुस्तान में फ्री ट्रेड करना है। तो एक एमपी पूछता है उससे, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री ट्रेड? तो विल्बरफोर्स कह रहा है कि फ्री ट्रेड का माने ब्रिटिश गुड्स का हिंदुस्तान के गांव-गांव में बिकना, ब्रिटिश गुड्स का, ब्रिटेन के माल का हिंदुस्तान के बाजारों में भर जाना, और ब्रिटेन के माल का हिंदुस्तानी लोगों द्वारा ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन करना, उपभोग करना। यह है फ्री ट्रेड। इसके सेकंड पार्ट में एक बात और कह रहा है विल्बरफोर्स, फ्री ट्रेड की व्याख्या करते हुए सेकंड पार्ट में यह कह रहा है कि यह जो फ्री ट्रेड चलेगा इसमें एक चीज और होनी चाहिए कि हिंदुस्तान में बहुत अच्छा रॉ मटेरियल है जो इंग्लैंड में नहीं है। जैसे कॉटन का रॉ मटेरियल है, स्टील के ओर्स हैं इस देश में, आयरन ओर बहुत अच्छा है, और भी तमाम तरह के रॉ मटेरियल हैं। तो वो कह रहा है कि कुछ इस तरह का फ्री ट्रेड चलना चाहिए कि जिससे हिंदुस्तान का सारा रॉ मटेरियल ब्रिटेन में आना शुरू हो जाए और उस रॉ मटेरियल के लिए हमको एक नया पैसा खर्च नहीं करना पड़े और उस रॉ मटेरियल से हम फिनिश प्रोडक्ट बनाएं और वापस इंडियन मार्केट में ले जाकर बेचें। तो जब ये डिबेट कंक्लूड हो रही है तो उस डिबेट को इंप्लीमेंट करने के लिए, इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम को बर्बाद करना है और ब्रिटिश इकोनॉमिक सिस्टम को इस देश में स्थापित करना है, इसके लिए वो फ्री ट्रेड चला रहे हैं। तो उस फ्री ट्रेड में पॉलिसीज क्या बन रही हैं? जो सबसे पहली पॉलिसी बनी है कंपनी सरकार की। 1813 में इस देश में कंपनी की सरकार है, ब्रिटेन की सरकार नहीं। ब्रिटेन की सरकार आई है 1858 के बाद, रानी की सरकार सीधे 1858 के बाद आई है। उसके पहले कंपनी की सरकार है, माने ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार जो है वो पॉलिसी क्या बना रही है? फ्री ट्रेड का चार्टर आ गया है और उसके आधार पर जो सबसे पहली पॉलिसी बनाई जा रही है वो पॉलिसी क्या है? ब्रिटिश माल पर हिंदुस्तान में कोई टैक्स नहीं लगेगा और उसके बदले में जो हिंदुस्तानी माल होगा उस पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाया जाए। नतीजा क्या निकलेगा? अगर ब्रिटिश माल इस देश में टैक्स फ्री हो जाएगा तो गांव-गांव में ब्रिटिश माल सस्ता हो जाएगा, और हिंदुस्तानी माल पर लगातार टैक्स बढ़ा दिया जाएगा तो हिंदुस्तानी माल महंगा हो जाएगा। तो स्वदेशी माल महंगा हो जाएगा और विदेशी माल सस्ता हो जाएगा। इसके लिए पॉलिसी बनाई है कंपनी सरकार ने जिसको कहा गया है चार्टर फॉर फ्री ट्रेड। और उसके तहत इस देश में अंग्रेज कुछ कानून बना रहे हैं। कानून क्या बना रहे हैं? ब्रिटेन के माल पर तो टैक्स हटा दिया पूरी तरह से और कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी ब्रिटेन के माल पर, और हिंदुस्तानी माल बनाने वाले लोगों पर सबसे पहला टैक्स लगाया गया सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट टैक्स। और ये अंग्रेजों ने क्यों लगाया है सेंट्रल एक्साइज टैक्स? ताकि हिंदुस्तान में माल बनाने वाले लोगों का माल महंगा हो जाए। तो सेंट्रल एक्साइज टैक्स लगा दिया, माने जो वस्तुएं बन रही हैं उस पर उत्पाद कर, वस्तुओं के उत्पादन पर कर। उसके बाद हिंदुस्तानी व्यापारी उन वस्तुओं को बाजार में बेच रहे हैं तो कंपनी सरकार ने वस्तुओं के बाजार में बेचने पर भी कर लगाया है जिसको अंग्रेजों ने कहा है सेल्स टैक्स। फिर तीसरा कर कि वस्तुओं के उत्पादन पर कर, वस्तुओं के बाजार में बिकने पर कर, और उन वस्तुओं के बिकने से जो आमदनी आ रही है उस पर भी टैक्स, और उसका नाम अंग्रेजों ने रखा है इनकम टैक्स। तो उत्पादन पे सेंट्रल एक्साइज, बिक्री पर सेल्स टैक्स, बिक्री से होने वाली आमदनी पर इनकम टैक्स। उसके बाद वस्तुओं का आवागमन जो है, ट्रांसपोर्टेशन जो है, उस पर अंग्रेजों ने एक टैक्स लगाया है जिसका नाम है ऑक्ट्रॉय टैक्स, चुंगी नाका। और उसके बाद एक आखिरी टैक्स और लगाया अंग्रेजों ने। अंग्रेजी सरकार क्या करती थी, कंपनी सरकार क्या करती थी कि कहीं कहीं पुल बनाती थी, तो पुल पर से माल लेके जब ट्रक गुजर रहा है तो आपको पुल का कर देना है क्योंकि हमारी सड़क आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसको उन्होंने नाम दिया टोल टैक्स। तो कितने टैक्स लगा दिया अंग्रेजों ने? वस्तुओं के उत्पादन पर सेंट्रल एक्साइज, वस्तुओं की बिक्री पर सेल्स टैक्स, उसके बाद इनकम पर इनकम टैक्स, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको टोल टैक्स और ऑक्ट्रॉय टैक्स। और ये पांचों टैक्स अंग्रेज लगा रहे हैं इस देश के उद्योगपतियों पर ताकि इस देश के उद्योगपतियों का नाश किया जाए। और इसके बदले में जितना भी ब्रिटेन से माल आ रहा है इस देश में उस पर से सारे टैक्स हटा लिए गए हैं क्योंकि ब्रिटेन का माल इस देश के गांव-गांव में उनको बेचना है। नतीजे क्या निकलते हैं? जब ये पांचों के पांचों टैक्स लग जाते हैं, और उस जमाने की बात कर रहा हूं आज से लगभग 200 साल पहले की, 1840-1850 में, सॉरी 150 साल पहले की। उस समय मैंने एक दिन हिसाब लगाया कि अंग्रेजी सरकार ने कुल कितना टैक्स लगा दिया हिंदुस्तान के व्यापारियों पर। तो पता चल रहा है कि हर 100 रुपए के व्यापार पर 127 रुपए का टैक्स है। और इस बात की गंभीरता को समझिए कि हर 100 रुपए के व्यापार पर 127 रुपए का टैक्स है। तो एक दिन हाउस ऑफ कॉमन्स में डिबेट चल रही है और एक एमपी कह रहा है कि हिंदुस्तान के व्यापारियों पर इतना टैक्स लगा दिया है, ये सब मर जाएंगे। तो दूसरा एमपी जवाब दे रहा है कि यही हमें करना है। एक दूसरा एमपी खड़ा हो जाता है तो वो कहता है कि दोनों हाथ में लड्डू हैं हमारे, या तो हिंदुस्तानी व्यापारी मर जाएंगे, माने 100 रुपए पर अगर 127 रुपए टैक्स देना पड़ जाए तो या तो वो आदमी मर जाएगा और या वो बेईमान हो जाएगा। और अगर वो बेईमान हो जाएगा तो भी हमारे गुलामी में आ जाएगा और बर्बाद हो जाएगा, तब तो हमारी गुलामी में आने ही वाला है।
अब आप ध्यान करिए इन दो बातों को कि इस देश में टैक्सेशन का सिस्टम क्यों लाया जा रहा है, ताकि हिंदुस्तान के व्यापारियों को, पूंजीपतियों को, काम करने वालों को, उत्पादकों को बेईमान बनाया जाए या फिर उनको खलास कर दिया जाए। ईमानदारी से काम करें तो खलास हो जाए और बेईमानी से काम करें तो टैक्स की चोरी करें, और टैक्स की चोरी करें तो हमेशा ब्रिटिश सरकार के अधीन रहें, क्योंकि चोरी करने वाला आदमी कभी आंख में आंख डाल के बात नहीं कर सकता। और इसके लिए फिर उन्होंने डिपार्टमेंट्स बना दिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट, टोल टैक्स वाला डिपार्टमेंट, सेल्स टैक्स वाला डिपार्टमेंट, ऑक्ट्रॉय वाला डिपार्टमेंट। और आपको मैं बताऊं कि ये पांचों के पांचों डिपार्टमेंट आज आजादी के 50 साल में भी चल रहे हैं। अंग्रेजों ने इन डिपार्टमेंट्स को बनाया था हिंदुस्तान के व्यापारियों का सत्यानाश करने के लिए। तो मुझे लगता था कि जब 1947 में इस देश में आजादी आई तो अंग्रेजों